एवरीबॉडी, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज इस वक्त मैं खड़ी हूं डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ टाटा पंच एडवेंचर सीएनजी वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है उस पे रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे टाटा पंच के रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। सो गाइज, दिस इज इंडियाज एंड टाटाज मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार, जिसको कि हम टाटा पंच के नाम से जानते हैं। एक शानदार लुक के साथ आती है। अगर मैं इसके कलर ऑप्शंस की बात करूं तो इसमें 4 कलर ऑप्शंस आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ आपका ग्रे कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 कलर ऑप्शंस और देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट कर सकते हो जब आप कार को परचेज करते हो। अगर मैं इसकी ओवरऑल लुक की बात करूं तो काफ़ी शानदार एंड अपीलिंग लगती है एसयूवी, और एक किफ़ायती रेंज में भी ये अवेलेबल हो जाती है। ये आपका फ्रंट व्हील ड्राइव पेट्रोल ऑप्शन के साथ आती है, और जिस कार का आज मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है इसका सीएनजी वेरिएंट। सो टाटा पंच एडवेंचर सीएनजी वेरिएंट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। सो दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ द कार विच इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव एंड मस्कुलर। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे टॉप के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ आऊँ तो सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो दे दिया गया है क्रोम फिनिश के साथ, और उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड करा दी जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको ट्राई एरो कटआउट प्रोवाइड कराया गया है, जिसके पीछे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट प्रोवाइड कर दी गई है फॉर द साउंड क्वालिटी। देख लेते हैं इसके हेडलैम्प के सेटअप को। तो नीचे यहाँ पर आपको हेडलैम्प प्रोवाइड कराई गई है, और ये आपको हैलोजन के साथ ही देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट करा दी गई है। नीचे अगर मैं इसकी ग्रिल की पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ट्राई एरो पैटर्न देखने को मिल जाता है एक स्मार्ट लुक के साथ, और उसके साथ राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको फॉग लाइट के लिए स्पेस प्रोवाइड करा दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको फॉग लैम्प अभी फिटेड नहीं है। तो अगर आप चाहो तो इसको कंपनी से एज एन एक्सेसरी परचेज कर सकते हो बाय पेइंग एडिशनल कॉस्ट, या फिर आप इसको आफ्टर मार्केट भी फिट करा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर बजट। तो ये थी इसकी स्मार्ट फ्रंट लुक। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। तो ये है कार की साइड प्रोफाइल विच इज़ अगेन लुकिंग वेरी नाइस। देख लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस को। सबसे पहले तो अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। इन केस आई टॉक अबाउट फ्रंट व्हील तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। चलिए अब देखते हैं इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को। तो स्टार्ट करेंगे इसके टायर्स के साथ। तो आते हैं इसके क्लोजर। यहाँ पर आपको 15 इंच का टायर देखने को मिल जाता है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 185/70 R15, और ये जो टायर्स है आपका सीएट के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। फर्दर यहाँ पर आपको व्हील कवर्स देखने को मिल जाते हैं, और सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसके ऊपर यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में क्लैडिंग प्रोवाइड कराई गई है, जो कि सेंटर में थिक हो जाती है, और ये रियर टायर्स की तरफ मर्ज होकर जा रही है, एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा दे रही है। देखते हैं इसके अदर एलिमेंट्स को। तो आते हैं इसके ORVM की तरफ। तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ग्रे कलर में ही ORVM प्रोवाइड कराए गए हैं, और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश ही प्रोवाइड कराई गई है। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फीचर के साथ ORVM देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये फोल्डेबल नहीं है। आते हैं इसके डोर हैंडल्स की तरफ। तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स देखने को मिल जाते हैं। A, B एंड C पिलर में यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश प्रोवाइड कराई गई है, जो कि रियर की तरफ भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। इसके नीचे यहाँ पर आपको कोर ड्राइवर साइड फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी पेट्रोल कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 37 लीटर, और अगर मैं इसकी CNG कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 60 लीटर्स। सो दिस वॉज द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। सो दिस इज द रियर लुक ऑफ द कार विच इज अगेन लुकिंग वेरी स्मार्ट। लेट्स लुक एट इट्स एलिमेंट वन बाय वन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। तो यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। उसके नीचे यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट करा दी गई है। नीचे यहाँ पर आपको राइनो इम्बोस दिख जाएगा। नॉर्मली टाटा अपनी गाड़ियों में कोई ना कोई एनिमल की पिक्चर देती है, तो यहाँ पर आपको राइनो दिखने को मिल जाता है। उसके साथ अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले CNG की बैजिंग या स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, और इसके ऊपर यहाँ पर आपको वोकल फॉर लोकल की बैजिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि भारतीय कंपनी टाटा के द्वारा मैन्युफैक्चर करी गई है।
आते हैं नीचे की तरफ तो देखेंगे इसके सेंटर में क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है और उसके एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर आपको पंच की बैजिंग प्रोवाइड कराई जाती है जो कि आपको क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड कराई गई है। फर्दर राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको ICNG की बैजिंग देखने को मिल जाती है और जो आई है आपको ग्रीन इंसर्ट के साथ प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसके नीचे यहाँ पर आपको 2 पडल लैंप्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है फॉर द नंबर प्लेटिंग। लेफ्ट हैंड की तरफ एक रिफ्लेक्टर प्रोवाइड कराया गया है अलोंग विद ट्राई एरो पैटर्न डिजाइन और यही डिजाइन आपको राइट हैंड साइड अलोंग विद द रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। इन केस आई टॉक अबाउट रियर पार्किंग सेंसर्स तो यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है विच इज गुड फ्रॉम सेफ्टी परस्पेक्टिव। इन केस आई टॉक अबाउट skid plate so you will get the black matte finish again over here. In the center you will see the placement of the parking light. देख लेते हैं इसके टेल लैम्प के सेटअप को आप। So we will come closer towards it. So you will see the tri-arrow pattern over here and in case I talk about its functionality it has been provided with the normal bulb. चलिए अब खोलेंगे इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसकी स्पेस को। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक ओपनिंग का ऑप्शन प्रोवाइड कराती है कंपनी। तो खुल चुका है इसका बूट। तो ये है इसकी बूट की स्पेस। अगर मैं इसकी एग्जैक्ट स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं देन इट इज 210 लीटर्स। वी विल सी अदर एलिमेंट्स ऑफ द कार। सो हियर यू विल सी द प्लेसमेंट ऑफ द पार्शियल ट्रे। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इन केस आई कम टुवर्ड्स लेफ्ट यू विल फाइंड द प्लेसमेंट ऑफ द लगेज लैम्प। Along with that you will see the placement of the luggage hook which has a capacity of 1 kg. If I go towards right again you will see the placement of the luggage hook with a capacity of 1 kg. In case I talk about the rear seats you will see the bench folding option over here. नीचे की तरफ यहाँ पर आपको ट्विन सिलेंडर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो टाटा ने यहाँ पर क्या किया है अपने सिलेंडर्स को स्प्लिट कर दिया है। तो यहाँ पर आपको 2 CNG सिलेंडर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है ड्यू टू विच यहाँ पर आपको अच्छी खासी एक स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पर लगेज काफी अच्छा प्लेस आउट कर सकते हो जब आप अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करने कहीं निकलते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इसको यूज करके आप अपनी बूट को इजिली क्लोज आउट कर सकते हो। तो लेट्स क्लोज द बूट नाउ। Given we have seen the exterior, let's look at the interior now. We will start with the front cabin, so we will open the driver's side door. Let's open it up. तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है। डुअल कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराई गई है ब्लैक एंड ग्रे की जो कि अच्छी लग रही है। फर्दर यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है तो की आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक देखने को मिल जाता है, विंडो कंट्रोल ऑप्शंस और उसके साथ यहाँ पर आपको ORVM का बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर मैं इसके डोर हैंडल की बात करूँ तो ये आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ प्रोवाइड कराया गया है। और अगर मैं इसकी टच की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच ही देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है। अम्ब्रेला होल्डर भी देखने को मिल जाता है तो आप अपना अम्ब्रेला यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। नीचे की तरफ हो तो यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट की लुक। तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। रिक्लाइनिंग प्रोवाइड करा दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आगे आपको स्लाइडेबल फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ABC पैडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है अलॉन्ग विद द डेड पैडल। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो कुछ सामान आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आऊँ देन यू विल सी अ बटन फ्रॉम हियर यू कैन स्विच फ्रॉम पेट्रोल टू CNG एंड फ्रॉम CNG टू पेट्रोल। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए एक बटन प्रोवाइड कराया गया है और उसके साथ इस बटन के थ्रू आप अपना फ्यूल टैंक कैप ओपन कर सकते हो। आई होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होंगे। फर्दर ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सराउंडिंग में आपको ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड करा दी गई है। सो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द डैशबोर्ड। नाउ वी विल गो इनसाइड एंड डिस्कस अबाउट इट्स एलिमेंट वन बाय वन। Let's start with the upholstery. So you will see the placement of the fabric upholstery over here with a very nice pattern. So tri-arrow pattern has been provided over here and by sitting it is giving lot of comfort and cushioning. अगर मैं इसके दोनों हेडरेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड की तरफ हो तो यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सराउंडिंग में आपको ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर भी डैशबोर्ड में आपको डुअल कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाती है। ब्लैक एंड ग्रे का एक अच्छा कॉम्बो प्रोवाइड कराया गया है और टोटल यहाँ पर आपको हार्ड टच ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की टेक्सचर फिनिशिंग प्रोवाइड कराई गई है और यहाँ पर आपको ट्राई एरो पैटर्न देखने को मिल जाता है। होप आप वीडियो में विटनेस कर पा रहे होगे।
नीचे की तरफ यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी खासी स्पेस देखने को मिल जाती है। चलिए अब बंद कर देंगे इसको। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 2-in ऑडियो सिस्टम देखने को मिल जाता है 3.5 इंचेस साइज के साथ। फर्दर यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर देखने को मिल जाता है। उसके नीचे यहाँ पर आपको 2 AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है एंड सेंटर में यहाँ पर आपको हजार्ड का बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड ट्रैक को चेंज करने के लिए टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके नीचे यहाँ पर आपको मैनुअल AC की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। फर्दर नीचे की तरफ यहाँ पर आपको सबसे पहले एक USB पोर्ट प्रोवाइड करा दिया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी देखने को मिल जाता है। बंद कर देंगे इसको। उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो जब आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो आप अपना फोन यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। आते हैं इसके गियर बॉक्स की तरफ, तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको लेदर टच प्रोवाइड कराया गया है। सेंटर कंसोल में भी आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है। फर्दर यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है क्रोम टिप के साथ। यहाँ पर अभी की हैंड है तो मैं आपको पहले वो दिखाऊंगी। एक तो आपको मैनुअल की ही देखने को मिल जाती है और उसके साथ आपको एक स्मार्ट की प्रोवाइड करा दी गई है। पीछे की तरफ टाटा का लोगो प्रोवाइड कराया गया और उसके साथ लॉक, अनलॉक एंड फॉलो मी होम लैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देख लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील को, तो यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम शेप ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड करा दिया गया है। सेंटर में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। राइट हैंड साइड आपको कोई भी टॉगल स्विच प्रोवाइड नहीं कराया गया। साथ में आपको हॉर्न की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड आओ तो यहाँ पर आपको कॉलिंग एंड इंफोटेनमेंट कंट्रोल से रिलेटेड टॉगल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। फर्दर यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का फीचर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देती है। फर्दर अगर मैं इस स्टीयरिंग व्हील की फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक प्रोवाइड नहीं कराया गया है। लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ पर आपको वाइपर के लिए प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। राइट हैंड साइड यू विल सी द प्लेसमेंट फॉर द हेडलैम्प। आते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ पर आपको सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अलोंग विद द टिकट होल्डर। उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको डे नाइट IRVM का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैम्प प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब के साथ ही देखने को मिल जाती है। फर्दर सेंटर में यहाँ पर आपको माइक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको एक सनवाइजर की प्लेसमेंट कर दी गई है। खोल के दिखाती हूँ इसको, तो उसके साथ यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डुअल एयरबैग्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। लेट्स टॉक अबाउट इट्स हेडरूम नाउ। तो यहाँ पर जो मेरी हाइट है आपको एवरेज हाइट देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर आपको इतना बफर उसके अकॉर्डिंगली देखने को मिल जाता है, which is good. We will look at the rear cabin now. So we will open the door. So you will see the placement of the door handle on the C pillar. Let's open the door and let me reveal you the pattern. तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला ही सिस्टम देखने को मिल जाता है। जो डिफरेंस है मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको छोटी सी बॉटल होल्डर की स्पेस प्रोवाइड करा दी गई है और फर्दर यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। ये है इसकी रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। In the rear, you will see the sitting capacity of 3 people. So 2 adult and 1 child can easily sit over here. Along with that, the headrest which have been provided over here, you will see the fixed headrest. Along with that, you will see the 3-point seat belt option. Further, you will see the option of the ISOFIX child seat anchorage over here as well. लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको को ड्राइवर साइड प्रोवाइड नहीं कराई गई है। ना ही आपको ये ड्राइवर साइड देखने को मिलती है, लेकिन राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी गई है। इन द रियर यू विल नॉट सी द प्लेसमेंट ऑफ द रियर AC वेंट। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो फोन वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। इफ आई टॉक अबाउट बैक सीट पॉकेट्स, तो ना ही आपको एक को ड्राइवर साइड देखने को मिलती है और ना ही आपको ड्राइवर साइड प्रोवाइड कराई गई है। बात कर लेते हैं इसके लेग स्पेस या नी रूम की। तो यहाँ पर आपको इतनी स्पेस देखने को मिल रही होगी, क्योंकि मैंने आगे वाली सीट पूरी पीछे कर रखी है। बाकी आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवेलुएट कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट इट्स अंडर थाई सपोर्ट। सो इट इज ड्राइविंग लॉट ऑफ कंफर्ट बाय सिटिंग इनसाइड द कार। सो दिस इज द लुक ऑफ द डैशबोर्ड, व्हिच इज लुकिंग नाइस।
चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो अगर मैं पंच के ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है इन टर्म्स ऑफ एडल्ट सेफ्टी, एंड इन केस आई टॉक अबाउट चाइल्ड सेफ्टी देन इट हैज स्कोर्ड अ रेटिंग ऑफ 3 आउट ऑफ 5। इसके अलावा इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आपको 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 1.2 लीटर रेवॉल्टर इंजन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि 72.41 bhp की पावर एंड 103 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो वो है 150 किलोमीटर पर आवर, और वहीं अगर मैं इसके अराइव माइलेज की बात करूं तो दैट इज 26.99 किलोमीटर पर केजी। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 7,94,900 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो।